आज की जो हमारी वीडियो है वो है हाउ वी कैन प्रिपेयर 0.1 मोलर एंड 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ H2SO4। H2SO4 का सोल्यूशन जो है नॉर्मल एंड मोलर हम सोल्यूशन कैसे बना सकते हैं। ठीक हो गया। ये सोल्यूशंस बनाने के लिए हमें जो है हम 2 मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि HCl के केस में भी हमने 2 मेथड यूज़ किए थे। एक हमने मेथड यूज़ किया था डिल्यूशन ऑफ सोल्यूशंस वाला, दूसरा हमने नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी वाले फार्मूलाज यूज़ करके कैलकुलेट किया था। ठीक हो गया। लेकिन सबसे जो इजी मेथड है, सबसे इजी और शॉर्ट टाइम में हो जाता है वो है डिल्यूशन ऑफ सॉल्यूशंस में। कि डिल्यूशन ऑफ सॉल्यूशंस वाला मेथड यूज़ करें और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन जो है वो बना लें। ठीक हो गया। जितनी सॉल्यूशन कंसंट्रेशन का आपको सॉल्यूशन चाहिए उतनी कंसंट्रेशन का आप मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस को डिल्यूट करके बना लें। लेकिन उसके लिए जो है आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पड़ा है उसकी मोलैरिटी कितनी है। अगर आपको उसका पता होगा तो फिर आप उसको डिल्यूट करके अपनी रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन 2 मोलर 3 मोलर या 0.1 मोलर या 0.1 नॉर्मल, जितनी कंसंट्रेशन का आपको चाहिए उतनी कंसंट्रेशन तक आप उसको डिल्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि आपके पास जो सोल्यूशन पड़ा हुआ है वो कितनी मोलैरिटी का है, वो कितने मोलर है, तो आप डिल्यूट नहीं कर सकते। डिल्यूशन ऑफ सॉल्यूशंस वाला जो मेथड है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक हो गया। सो to apply the method of dilution of solutions you must know the molarity of the solution which is present in the lab। ठीक हो गया। जो लैब में आपके पास सोल्यूशन पड़ा है उसकी आपको मोलैरिटी जो है वो पता होनी चाहिए। हमने H2SO4 आज करना है। इससे पहले हमने HCl किया था। HCl की मोलैरिटी हमने कैलकुलेट की थी कि आपके पास अगर लैब में HCl पड़ा है तो उसकी मोलैरिटी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। आज हम करेंगे H2SO4 की मोलैरिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी एसिड की मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको 3 थिंग्स जो है रिक्वायर्ड होती हैं। 3 चीजें, उस एसिड के बारे में आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। फर्स्ट, डेंसिटी ऑफ एसिड, उस एसिड की डेंसिटी पता होनी चाहिए आपको। परसेंटेज प्योरिटी, उस एसिड की परसेंटेज प्योरिटी आपको पता होनी चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट एसिड यू मस्ट नो। ठीक हो गया। सेकंड, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, ये आपको पता होना चाहिए। डेंसिटी को हमने क्या करना है, डेंसिटी होती है ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, इसलिए मैंने क्या यहाँ पे लिखा हुआ है इसको ग्राम पर ml। ग्राम पर ml मीन्स कि मैंने इसको लिख दिया है उसकी जगह पे, ये देखें इसको मैंने लिख दिया है ग्राम पर ml, क्योंकि हमारे पास ये जो है मैंने इसको लिखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, तो इसमें यहाँ पे लिख दिया है। ये क्यों लिखा है कि हमने डेंसिटी को ग्राम पर ml से ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया। उसके बाद पहली चीज कि आपको ये तीनों चीजें आनी चाहिए, ये तीनों चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद जो है सेकंड, आपको डेंसिटी को आपने कन्वर्ट करना है ग्राम पर लीटर में, ग्राम पर ml से ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना है। उसके बाद परसेंटेज प्योरिटी को आपने परसेंटेज से नॉर्मल वैल्यू में लेके आना है। ठीक हो गया। ये सेकंड चीज। अब यहाँ पे हमने 3 चीजें की। पहली ये चीज कि आपको ये तीनों चीजों का पता होना चाहिए। सेकंड, डेंसिटी को आपको ग्राम पर ml से ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना है। थर्ड, परसेंटेज प्योरिटी को परसेंटेज नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करना है। ये तीनों हम स्टेप करते हैं हम नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट पेज में है, ये मैंने एक टेबल दिया है। इस टेबल में देखें कि मैंने HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट कुछ एसिड्स दिए हैं। इनके मैंने जो है परसेंटेज प्योरिटी, डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट दिए हैं। यहाँ से आप याद कर सकते हैं। HCl की वीडियोस वाले जो वीडियो थी उसमें भी मैंने ये टेबल दिया था। उसके बाद जो है अब हम करते हैं इसको कि हम जो पीछे हमने स्टेप किए थे, हम डेंसिटी को ग्राम पर ml से ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना है। इसी तरह परसेंटेज प्योरिटी को नॉर्मल वैल्यू, परसेंटेज से नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करना है। आप वो करेंगे। ठीक हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या है, इसको हम करेंगे, ये जो है हमारे पास ग्राम डेंसिटी है, इस केस में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मैंने आपको बताया था कि सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। तो इसकी जगह पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं ml। तो मैंने वैल्यू पुट कर दी ये वाली 1.84 ग्राम ओवर 1 ml। ठीक हो गया। 1.84 क्या है, H2SO4 की डेंसिटी है। आप इसकी वैल्यू पुट की। अब हमने इसको क्या करना है, ये जो मिली है m 10⁻³ होता है मिली,
इसको हम खत्म करें तो हमारे पास ये लीटर बच जाएगा। ठीक हो गया। अब ये लीटर बच जाएगा तो हमने क्या करना है, इसको करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इस सारी टर्म को 10⁻³ से और 10⁻³ से ही डिवाइड करेंगे। तो मैंने 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया और 10⁻³ से डिवाइड किया। अब ये क्या होगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ ये पॉजिटिव बच जाएगा। ठीक हो गया। ये पॉजिटिव ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ये वाला। तो हमारे पास 1.84 इंटू 10⁻³, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1840 जो है हमारे पास ग्राम पर लीटर आ जाएगी, इसकी डेंसिटी आ जाएगी ग्राम पर लीटर में। ग्राम पर ml से ग्राम पर लीटर में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक हो गया। ग्राम पर लीटर से ग्राम पर ml से ग्राम पर लीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप हमने क्या करना है कि इसको परसेंटेज को हमने नॉर्मल वैल्यू में लेके आना है। इसको डिवाइड करेंगे 100 पे, हमारे पास ये 0.97 आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारे पास परसेंटेज प्योरिटी थी 97%, पास का 98 हो, जितनी मोलैरिटी का भी हो आपके पास, जितनी परसेंटेज प्योरिटी हो दी हो आपको उस बोतल के ऊपर लिखी होती है, उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट कर लें। ठीक हो गया। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, आपने जो डेंसिटी निकाली है ग्राम पर लीटर और जो परसेंटेज प्योरिटी की वैल्यू निकाली है, उन दोनों को करें मल्टीप्लाई और मॉलिक्यूलर वेट पे कर दें डिवाइड। ठीक हो गया। उन दोनों को निकाल के मॉलिक्यूलर वेट पे कर दें डिवाइड। जैसे ये देखें, मल्टीप्लाई डेंसिटी विद परसेंटेज प्योरिटी एंड डिवाइड विद मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि हम सल्फ्यूरिक एसिड के निकाल रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूलर वेट के साथ इसको डिवाइड करें। अब डेंसिटी को, ये डेंसिटी से हमारे पास ग्राम पर लीटर, उसके बाद ये हमारे पास इसका था परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी हमने इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, ये मल्टीप्लाई हो गए, और 98 जो हमारे पास इसकी मॉलिक्यूलर वेट उसके साथ हमने डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास मोलैरिटी की वैल्यू आ गई 18.2। कि हमारे पास अगर लैब के अंदर पड़ा हुआ सल्फ्यूरिक एसिड 97% प्योर हो तो उसकी जो मोलैरिटी होगी वो हमारे पास कितनी होगी, 18.2। ये है प्रिपेयर 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ H2SO4। 0.1 मोलर बनाना है हमने 1 लीटर में। ठीक हो गया। तो हम डिल्यूशन ऑफ सोल्यूशन वाला मेथड यूज करेंगे। मैंने आपको कहा था कि जो डिल्यूशन ऑफ सोल्यूशन वाला है वो बहुत ही ईजी मेथड है, तो हम ये वाला मेथड यूज करेंगे इस केस में। ठीक हो गया। मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए, इसका मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए। अब इस केस में हम क्या करेंगे कि ये जो हमने कैलकुलेट कर लिया इसका, अब डिल्यूशन ऑफ सॉल्यूशंस M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। वैल्यूज पुट करें। M1 हमारे पास कितना है 18.2, V1 हमने फाइंड आउट करना है, M2 हमारे पास 0.1 है, V2 हमारे पास 1000 है। ठीक हो गया। अब 1000 क्या है हमारे पास, इसमें हमने क्योंकि 1000 ml में बनाना है तो हम इसकी 1000 ml वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। ठीक हो गया। वैल्यूज पुट की 1 V1 हमने निकालना है, इसलिए रीअरेंज किया फार्मूले को, तो हमारे पास यहाँ पे ये 18.2 V1 हमें निकालना है 0.1 इंटू 100 इंटू 1000, क्योंकि 1000 ml में 1 लीटर में हमने बनाना है इसलिए। तो V1 इज इक्वल टू हमारे पास 0.1 इंटू 1000 ओवर 18.2, ये मोलैरिटी जो थी इसकी। ठीक हो गया। मोलैरिटी भी हमने डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास V1 इज इक्वल टू 5.4 ml। अब 5.4 ml आया, 5.4 ml H2SO4 लेंगे जो कि 97% प्योर होगा। ठीक होगा। और उसका हम जो है हमारे पास 5.4 ml लेके उसको मेजरिंग फ्लास्क में डालेंगे 1000 ml वाली में, और उसके बाद उसमें मजीद वाटर डालेंगे। इसमें होता है कि हमने पहले वाटर डालना होता है 2 या 3 ml, उसके बाद उसमें एसिड डालें, उसके बाद मजीद वाटर डालें एंड देन मेक इट अप टू 1000 ml। ठीक हो गया। 1000 ml आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक हो गया। इस चीज को दोबारा देख लें। डिल्यूशन ऑफ सॉल्यूशंस का मेथड M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। M1 हमारे पास मोलैरिटी हमने कैलकुलेट जो की थी वो, V1 हमने कैलकुलेट करना है, M2 जो हमने जितने मोलर बनाना है, V2 जितना हमने सोल्यूशन बनाना है 1000 ml में बनाना है। तो वैल्यूज पुटिंग कैलकुलेट किया तो हमारे पास 5.4 ml आया। कंसंट्रेटेड H2SO4 5.4 ml लेंगे, इमेजिंग फ्लास्क ले लेंगे, उसमें 2-3 ml वाटर डाल के उसके बाद उसमें एसिड डालेंगे और फिर उसको अप टू 1000 ml कर लेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन रेडी हो जाएगा। ठीक हो गया। अब बात करते हैं हम नॉर्मल सोल्यूशन की, कि हम H2SO4 का नॉर्मल सोल्यूशन कैसे बना सकते हैं। हाउ वी कैन प्रिपेयर 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ H2SO4। ठीक हो गया। 0.1 नॉर्मल कितना बनाना है हमने, अब 0.1 नॉर्मल। अब 0.1 नॉर्मल बनाने के लिए हम डिल्यूशन ऑफ सॉल्यूशंस वाला मेथड यूज करते हैं।
N1 इज इक्वल टू V1, N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2, वैल्यूज दी हुई हैं ये वाली, यहाँ पे वैल्यूज पुट की, ठीक हो गया। और हमारे पास जो आंसर आ गया V1 इज इक्वल टू 5.4 ml। अब ये जो आंसर आया है हमारे पास 5.4 ml 0.1 नॉर्मल, ये जो है हमारे पास आंसर है इसका गलत, ये इसका नहीं आएगा, ठीक हो गया। अब ये गलत क्यों है, इसका सोल्यूशन मैंने टेबल में दिया है कि ये गलत क्यों है। अब ये जो चीज मैंने दी है टेबल में, ये वाली, ये क्या है, पिछले HCl के केस में था कि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी इक्वल होती है, लेकिन H2SO4 के केस में मोलर सोल्यूशन जो था वो ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल। तो मोलैरिटी वाला सोल्यूशन होता है M इज इक्वल टू 2N, ठीक हो गया, ये फॉर्मूला है। अब इसमें हम वैल्यूज अगर पुट करेंगे, मोलैरिटी हमारे पास कितनी थी 5.4, 5.4 कैसे, वो जो पीछे हमने कैलकुलेट की थी इसमें, इस वीडियो में हमने ये कैलकुलेट की थी ना 5.4 ml मोलैरिटी, और इस केस में ये भी मोलैरिटी ही निकली है, ये क्या निकला है, मोलैरिटी निकली है, नॉर्मेलिटी नहीं निकली, ठीक हो गया। ये क्योंकि हमने मोलर सोल्यूशन था ना हमारे पास, तो हमने मोलर से मजीद डिल्यूट करके हमने वो बनाया है। अब नॉर्मल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे 5.4 इज इक्वल टू 2N, और इसको मजीद करेंगे 2N, रीअरेंज किया 5.4 ओवर 2, तो हमारे पास आ गया N इज इक्वल टू 2.7 ml। मतलब नॉर्मल सोल्यूशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि 2.7 ml लेंगे, ना कि हम 5.4 ml लेंगे, ठीक हो गया। इस चीज को अच्छी तरह से समझ लें कि नॉर्मल सोल्यूशन और मोलर सोल्यूशन H2SO4 का जो है वो डिफरेंट होता है। अगर आपने नॉर्मल सोल्यूशन बनाना है 0.1 ml, तो उसके लिए आपको डिफरेंट वॉल्यूम लेना पड़ेगा 2.7 ml। अगर आपने 0.1 मोलर बनाना है तो उसके लिए आपको 5.4 ml लेना पड़ेगा। मतलब आपका ये जो है 0.1 नॉर्मल और 0.1 मोलर वो इक्वल नहीं होंगे H2SO4 के। 0.1 मोलर जो है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, 0.1 नॉर्मल कम कंसंट्रेटेड होगा, ठीक हो गया। इसलिए ये जो है हमारे पास, हम इसको डिफरेंट मेथड से तैयार करते हैं। अब ये वाला मेथड आप यूज करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके पास मोलैरिटी पड़ी हुई है, आपको पता है कि H2SO4 की मोलैरिटी 18.2 है, आप M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 मतलब वो वाला फार्मूला यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी मोलैरिटी। कैलकुलेट करने के बाद उसको 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास वो आ जाएगी उसकी नॉर्मेलिटी। अगर आपको ये वाला मेथड समझ नहीं आता, ठीक हो गया, इस तरीके से आपको नहीं पता चलता कि आपने कैसे कैलकुलेट करना है, तो आप दूसरा जो मेथड है नॉर्मेलिटी वाला सिंपल, वो भी यूज कर सकते हैं। ये भी सिंपल है, इजी है बिल्कुल। मोलैरिटी निकालें, जितनी भी निकलती है उसको 2 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो है वो उसकी नॉर्मेलिटी निकल आएगी। अगर ये नहीं आता, ये समझ नहीं आता, इस मुश्किल लग रहा है आपको, तो देन वी यूज सेकंड मेथड नॉर्मेलिटी वाला। अब नॉर्मेलिटी के केस में ये फार्मूला नॉर्मेलिटी के आपको ये याद करने होंगे, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इक्विवेलेंट हमारे पास होता है मास ओवर इक्विवेलेंट वेट, ये मैंने पिछली वीडियोस में बार बार करवाए हैं ये फार्मूलास, ठीक हो गए, इसलिए हम इसको गो थ्रू करेंगे। और इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ओवर इररिप्लेसेबल आयंस, और नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इनटू ओवर इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम। ये वही, इसी को मैंने यूज करके रीअरेंज करके फार्मूला ये वाला लिखा है। अब इसको मजीद रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट इनटू लीटर्स। और उसके बाद हमें पता है कि हमारे पास मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब मास की जो वैल्यू हम पुट करेंगे, ये वाली यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट की, यहाँ पे वैल्यू पुट की डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट इनटू लीटर्स। तो इसको रीअरेंज किया, हमने वॉल्यूम निकालना है, तो ये वॉल्यूम आ गया। अब रीअरेंज किया तो हम क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट इनटू लीटर्स ओवर डेंसिटी इनटू परसेंटेज प्योरिटी इनटू 100। परसेंटेज प्योरिटी को हम डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, तो वैल्यूज पुट करने से हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है ये 2.7, जो हमने वो जो है पीछे हमने निकाला था 5.4 को 2 पे डिवाइड करने के बाद निकाला था, ठीक हो गया। अब ये इस मेथड से भी आप तैयार कर सकते हैं HCl का सोल्यूशन।
और दूसरा सॉरी H2SO4 का सोल्यूशन, और डिल्यूशन ऑफ सोल्यूशन वाले मेथड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। बट प्रिपेयर जो हमारे पास है डिल्यूशन ऑफ सोल्यूशंस वाला मेथड आप यूज करके जो मोलैरिटी निकलेगी उसको आप डिवाइड करेंगे 2 पे, तो फिर आपका H2SO4 का नॉर्मल सोल्यूशन बनेगा, नहीं तो वो ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, वो मोलर बनेगा, नॉर्मल नहीं बनेगा। ठीक हो गया। अब इसमें मैंने ये जो है पीछे मैंने दिया था ये वाली चीज, ये वाली, ये एक टेबल आपको देता हूं मैं, उस टेबल में सारे सॉल्यूशंस हैं। ये देखें, ये टेबल है 0.1 नॉर्मल, 0.5 मोलर, 1 मोलर, 1.5, 2 मोलर, 2.5, ये सारी मोलैरिटी के नॉर्मेलिटी के सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। ठीक हो गया। नॉर्मेलिटी के सॉल्यूशंस हर एक का, NaOH का, HCl का, H2SO4 का, HNO3 का, सब के अगर हम 0.1 नॉर्मल बनाएं तो NaOH कितना आएगा 4.2, और ये कितना आएगा HCl 8.5, और ये कितना आएगा 2.7, ये कितना आएगा 6.5। ठीक हो गया। अब देखें इस केस में देखें कितना दिया उन्होंने 2 देखें 2.7 ml, और ये वाला वो फार्मूला लिखा हुआ है हमारे पास M = 2N। अब इस केस में देखें कि मोलैरिटी = नॉर्मेलिटी है, कि जितना मोलर कंसंट्रेटर होगा उतना ही नॉर्मल कंसंट्रेटर होगा, मतलब 0.1 नॉर्मल ऑफ HCl = 0.1 मोलर ऑफ HCl। इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं डिल्यूशन ऑफ सॉल्यूशंस वाला मेथड लगा के, नॉर्मल भी और मोलर भी। लेकिन इस केस में, इसके केस में आप वो नहीं कर सकते, आपको वैसे कैलकुलेट करने के बाद मोलैरिटी वाले को 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो फिर आपकी नॉर्मेलिटी निकलेगी। ठीक हो गया। तो ये बात आपने अच्छी तरह से इसमें समझ लेनी है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। मजीद इस वीडियो को 2-3 मरतबा सुने, अपनी नोट्स लेके पास बैठें, साथ साथ लिखते जाएं, प्रैक्टिस करें एग्जाम्पल्स की, तो आपको इस इंशाल्लाह समझ आ जाएगी इसकी। ठीक हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस टॉपिक की समझ आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको आने वाली वीडियोस का पता नहीं चलेगा और आपको अपडेट नहीं मिलेंगी। सो सब्सक्राइब द चैनल and like and share the videos. Thank you so much.